we are going to start our chapter number 4, that is quadratic equation. See the word quadratic. Quadratic means होता है पावर 2. आपने इससे पहले सेकेंड चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमल पढ़े थे, है ना. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीनोमल एंड एन इक्वेशन? सी इन पॉलीनोमल you have standard form of polynomial. We have denoted polynomial by px, qx or gx. The standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. पॉलीनोमल में आप देख रहे होंगे जो पॉलीनोमल ये टर्म्स है इसमें इक्वल जीरो इक्वल में कुछ नहीं होता, इक्वल साइन होता ही नहीं पॉलीनोमल में. अगर मैं इसी में इक्वल में जीरो और पुट कर दूं तो नाउ इट इज़ कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीनोमल एंड इक्वेशन. पॉलीनोमल डोंट हैव इक्वल साइन. पॉलीनोमल में इक्वल साइन होता ही नहीं. देखो आपको प्लस प्लस दिख रहे होंगे, इक्वल कहीं नहीं दिख रहा होगा उसमें. अब इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलीनोमल जैसा ही होगा, है ना, लेकिन इक्वल में क्या आने लगेगा इसके? जीरो. तो नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जैसे पॉलीनोमल में क्या होता है, हम x की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यूज़ जीरो मिलती हैं, x की उन वैल्यूज़ को आप जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमल बोलते थे. यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमको दो आंसर मिलेंगे. कितनी पावर है इसकी? 2. मैक्सिमम पावर क्या है? 2, है ना, मतलब इसके एक्सपोनेंट 2 है. तो इसके आंसर भी 2 होंगे. जितनी जिसकी पावर उतने उसके आंसर. क्लियर? लास्ट चैप्टर में हमने पावर 1 वाले इक्वेशन सॉल्व किए तो आप देख रहे थे उसमें x की एक वैल्यू ही आती थी और एक y की आती थी, क्योंकि x में भी पावर 1 था और y में भी पावर 1 थी. तो एक ही आंसर आया होगा. ऐसा नहीं आया होगा कि x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और y की भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. ऐसा एक भी बार नहीं हुआ होगा एक क्वेश्चन में. क्यों? पावर ही 1 थी, उसके 2 आंसर हो ही नहीं सकते एक वेरिएबल के. इसमें x की पावर 2 है तो x के कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे. उनमें से जो दोनों आंसर होते हैं इसके, उनको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. पॉलीनोमल में जीरोस बोलते थे आप, इधर क्या बोलेंगे हम? रूट्स ऑफ इक्वेशन. अल्फ़ा एंड बीटा ही होंगे, लेकिन क्या नाम बदल जाएगा उनका. जीरोस की जगह क्या? रूट्स बोलोगे अब आप उनको. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको 3 मेथड सीखनी है. इनमें से पहली आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है जो आपसे आती है ना, फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइज करने के मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे चैप्टर 2 में, है ना. अगर इस किसी इक्वेशन में तीनों टर्म है तो आप उसको मिडिल टर्म से करते थे. पहला तरीका ये सिखाया होगा आपको. दूसरा, अगर 2 टर्म है, ये दोनों बस एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली, तो इसमें सिखाया होगा एक्स कॉमन लेके और सीधे सॉल्व कर देते थे हम. दूसरा तरीका था ये. और एक तरीका था जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहती थी और कांस्टेंट टर्म रहती थी, लाइक दिस. तो हम इसमें एक्स स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर बना के आइडेंटिटी लिख कर देते थे. 3 तरीके फैक्टराइजेशन के चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखे थे. 3, इससे चौथा कोई इक्वेशन दे नहीं सकता. 3 टर्म तो होती ही हैं. या तो तीनों रहेंगी तो मिडिल टर्म एक्सपांशन होगा. 2 टर्म रहेंगी तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है अगर, तो एक्स कॉमन आ जाता है सीधे, फैक्टराइज हो गया ये.
कुछ नहीं करना रहता है इसमें। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म है माइनस में, तो हम ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाकर उसको फैक्टराइज कर लेते थे, राइट। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। सेकंड मेथड इसमें होती है फॉर्मूला मेथड। इसमें फॉर्मूला लगता है। और इसकी थर्ड मेथड होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ, ये 3 मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखना है भाई, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी लर्न, फिर भी करेंगे हम फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों मेथड तो सिंपल, फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला मेथड, है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो 2 साइन लगे हैं प्लस एंड माइनस, तो ये सेपरेट होंगे। अभी मैंने आपको बताया था 2 आंसर आएंगे, तो एक आंसर आपका प्लस साइन से आएगा और एक माइनस से, इसलिए 2 साइन लगे हुए हैं। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सपोनेंट कितनी होती है? 2, तो इसके कितने आंसर होंगे? दैट्स वाई प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है यार। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? इसी में से जब आप प्लस साइन लेते हो तो जो एक आंसर आएगा उसको फर्स्ट रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अल्फा से शो करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेकिंग पॉजिटिव साइन से, प्लस बस ले लो आप, बाकी फॉर्मूला सेम। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक साइन लोगे तो पहला रूट मिल जाएगा आपको। हाँ, आपको इसका नाम प्लस वाले को बीटा रखना हो तो बीटा भी बोल सकते हो, अल्फ़ा भी बोल सकते हो। एक नाम दे देना है, एक होगा अल्फ़ा, दूसरा होगा बीटा। तो नॉर्मली हम फर्स्ट वाले को अल्फ़ा और सेकंड वाले को बीटा ही बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव साइन लेने से जो वैल्यू आएगी वो हमारा पहला रूट ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, जिसको हम अल्फ़ा से शो करते हैं। ये वैल्यू ऑफ एक्स ही है। क्लियर? और जब हम इसमें नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम बीटा नाम देते हैं। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये सेकेंड रूट होता है बीटा। अल्फ़ा फर्स्ट रूट, 2 आंसर ये हो गए। ये दोनों इस इक्वेशन के आंसर्स हैं। एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा, बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर? नाउ you can see clearly if we add both the equation, sum of roots, that is alpha plus beta is equal to, ये फॉर्मूला भी आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन है ना, यहीं से आप निकाल भी सकते हो। देखो इसको और इसको ऐड करो ज़रा, तो 2a और 2a का एलसीएम 2a आएगा। ऐड करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, माइनस बी और माइनस बी ऐड होके माइनस 2b हो जाएगा, और ये प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? ये माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। देखो अपन ने निकाल के भी देख लिया कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। वहाँ भी यही रिलेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमल में। फिर आपने इसी में देखा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका और इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो ध्यान से देखना, 2a इंटू 2a प्रोडक्ट होगा तो 4a² आएगा, ये आएगा। अब यहाँ देखो आप, तो इसको a पढ़ना, a प्लस बी और a माइनस बी प्रोडक्ट करेंगे तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। नहीं दिख रहा? ये देखिए, इसमें इनटू करना है उसका, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। तो इनटू करते तो मेरे ख्याल से सबसे बनता होगा भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से किया जाता है और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से किया जाता है। तो 2a इंटू 2a ये लिख दिया था मैंने। अभी इधर आप देख रहे होगे कि माइनस बी प्लस और माइनस बी माइनस, तो इसको a और इसको b पढ़ोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी बनी कि नहीं? क्या होती है? a² माइनस b², यानी माइनस बी का स्क्वायर और माइनस √b² माइनस 4ac का स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी a² माइनस b² की। सॉल्व करना तो माइनस b² इज प्लस b², स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट नहीं है अब, हैं? ब्रैकेट ओपन करो तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, प्लस b² हो जाएगा कितना, और प्लस 4ac का माइनस 4ac का अपॉन। अब देखो इसको, ये से ये कैंसिल, 4 से 4, a से a, c अपॉन a बचा। हाँ, प्रोडक्ट होता है c अपॉन a। इसी को मैंने लास्ट टाइम सीधे बता दिया था आपको, इस बार निकाल के दिखा दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a होती है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस b अपॉन a होती है। क्लियर? फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं भाई। फॉर्मेशन, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन when their sum of roots and product of roots is given। तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता था भाई, मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल का फॉर्मूला। हाँ बोलो, a इंटू ये था आपका फॉर्मूला मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल का। नाउ मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नहीं आएगा भाई, और आसान है ये। और इक्वल इक्वेशन बना रहे हो इसलिए इक्वल में कौन रहेगा, 0 रहेगा। ये बन गया फॉर्मूला, है वही, a हट जाएगा। तो a क्यों नहीं आया उसका कारण भी बता देता हूँ। इक्वेशन में इक्वल में 0 होता है, राइट? तो यहाँ a होता तो a का साइड चेंज करते तो 0 अपॉन a 0 ही हो जाता ना, इस वजह से a नहीं दिख रहा है आपको। फॉर्मूला वही है। क्लियर? तो दिस इज मेकिंग ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ वी सी नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? तो इधर पर नेचर से मतलब है, हमने ये देखा था कि जो नंबर्स होते हैं दुनिया में 2 प्रकार के नंबर हैं, एक है रियल और दूसरे हैं इमेजनरी। ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 में यूक्लिड लेमा के समय मैंने बताया था, है ना। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? वो सभी नंबर आ जाते हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं, डेसिमल, अपॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट, सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के नंबर होते हैं इमेजनरी, मतलब जो इमेजिन में है, सचमुच में नहीं होते, लेकिन इनकी मैथ्स भी होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इमेजनरी नंबर्स की भी मैथ्स होती है अलग, है ना। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स लाइक दिस। आपने √-4 कभी ना निकाला होगा कि कितना होता है, कभी देखे ही नहीं होंगे कैलकुलेशन में ये नंबर।
बिकॉज दे आर, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो आपके जो रूट्स आने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, इक्वेशन के जो दो सॉल्व आने वाले हैं, वो ऐसे होंगे कि ऐसे होंगे, ये हम पता कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। ये मतलब है यहाँ नेचर से कि रूट्स रियल होंगे कि दो प्रकार के नंबर ही होते हैं, तो आंसर या तो ये आएगा, या तो हम बिना सॉल्व के भी रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो नेचर को डिस्क्राइब करे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। जो नेचर ऑफ रूट्स का डिस्क्रिप्शन दे उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से शो किया जाता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये अभी आपको देखा होगा फॉर्मूला मेथड के फॉर्मूला में अंडर रूट के अंदर था, ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड के फॉर्मूला में रूट के अंदर यही लिखा था b² - 4ac। इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से इसको शो करते हैं। अब देखना, हमने डी की वैल्यू फाइंड की इस फॉर्मूले से। केस नंबर 1 क्या क्या आ सकता है, तो डी की वैल्यू कैसी मिल सकती है हमको? ये देखो, ये एक इक्वेशन है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, +5 +7 +10 कुछ भी, है ना, या 0 आ जाएगा, या फिर नेगेटिव आएगी। इन तीन के अलावा कोई वैल्यूज़ आ सकती हैं क्या किसी को सॉल्व करने में? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तो पूरी लाइन तो हो गई, कहाँ बचा कोई? हाँ, तो इफ़ यदि आपको डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव मिल रही है, हाँ, तो 100% है कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे भाई। अगर डी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी कन्फर्म रियल, है ना, एंड नॉट इक्वल होंगे, बराबर नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे। मतलब अल्फ़ा कुछ और आएगा, बीटा कुछ और आएगा, ये भी पता चल जाएगा हमको। अल्फ़ा की वैल्यू जैसे 2 आई तो बीटा की वैल्यू 2 को छोड़ के कोई आएगी, 5, 6, 7 कुछ भी, मतलब दोनों एक जैसे नहीं होंगे। तो इफ़ डी इज़ पॉजिटिव देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रियल एंड नॉट इक्वल। क्लियर? सेकेंड केस हो सकता था कि मान लीजिए डी हमको 0 मिला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, प्योर 0 ही मिल गया, है ना। तो इस कंडीशन में भी रूट्स रियल तो होंगे, रियल अभी भी होंगे, लेकिन दोनों एक जैसे मिलेंगे। अब रियल एंड इक्वल, तो दोनों रूट्स रियल नंबर ही आएगा। कोई रियल नंबर आप जानते हो -∞ से लेके +∞ तक के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो रूट्स रियल तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? एक जैसे, मतलब अल्फ़ा भी 2, बीटा भी 2, या 5, 5, दोनों बिल्कुल एक जैसे आएंगे, कन्फर्म। तीसरी कंडीशन है इफ़ d इज़ लेस मिला 0, दैट मीन्स नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब समझते हो ना? 0 से छोटा, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर होते हैं। ग्रेटर 0, 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 खुद भी है, इसमें कोई नंबर बचेगा ही नहीं। तो d अगर छोटा है 0 से, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन will be imaginary।
अब ये रूट्स इमेजनरी आएंगे और इमेजनरी रूट्स को हमको फाइंड नहीं करना है। मतलब अगर ये कंडीशन मिल रही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे वहाँ लिख देते थे आप लास्ट चैप्टर में कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, तो अब आगे नहीं बढ़ते थे ना कि तब भी सॉल्व करते थे। नो सॉल्यूशन है ही नहीं सॉल्व, तो क्या सॉल्व करोगे, दैट्स इट। तो इसके रूट्स कैसे हैं, कंफर्म हो गया इमेजनरी हैं, तो अब हम रूट्स फाइंड नहीं करेंगे इस केस में। क्लियर? इमेजनरी एंड नॉट इक्वल बराबर नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, रियल नहीं होंगे भाई। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बनते हैं, है ना। पॉजिटिव मिला है डी, तो कैसे होंगे, रियल एंड नॉट इक्वल। 0 है डी, रियल एंड इक्वल, है ना। और लेस देन मिला है तब बस इमेजनरी होंगे, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट्स इमेजनरी होंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखो तो रियल वर्ड जो है वो 2 बार शामिल है भाई, एक बार रियल एंड नॉट इक्वल में और एक रियल एंड इक्वल में। तो रियल एंड नॉट इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन हो गई है ना। ये 3 कंडीशन ही है। 4th कंडीशन और आप ऐड करेंगे इसमें अपनी तरफ से कि अगर उसने लिखा है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल ओनली लिखा है, बस नॉट इक्वल या इक्वल नहीं लिखा है, केवल रियल लिख दिया है, तो यहाँ देखो भाई रियल की 2 कंडीशन है, ग्रेटर 0 भी और इक्वल 0 भी। तो हम इकट्ठी कंडीशन लगाएंगे, डी ग्रेटर इक्वल 0, सिर्फ रियल वर्ड लिखा रहे तो ये कंडीशन चूज़ करोगे आप। रियल 2 बार देखा होगा ना, कहाँ कहाँ देखा, ग्रेटर 0 रियल, इक्वल 0 रियल, तो मैं दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ग्रेटर इक्वल रियल। क्लियर? तो ये 4th कंडीशन और ऐड करोगे मेरी तरफ से, आपको ये 3 लिखी होंगी बुक में, ये 4थी और ऐड करोगे। क्लियर है?